आज राठौर जी के घर में सुबह से खूब तैयारी हो रही थी, और तैयारी हो भी क्यों ना, आज जो साक्षी आने वाली थी पूरे 1 साल बाद। साक्षी लखनऊ में एक वीमेन हॉस्टल में रहती थी और यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर थी। वैसे साक्षी के आने में समय और लगता अगर उसकी सगाई ना होने वाली होती। साक्षी के घर में उसके आने की तैयारी के साथ साथ उसकी सगाई की भी तैयारी हो रही थी। वैसे सगाई तो होटल से ही होने वाली थी, लेकिन शादी के घर का जो माहौल होता है वो तो देखते बनता है। उर्मिला जी, अरे बेटा अजय, साक्षी को लेने क्यों नहीं, कोई जा रहा है कि नहीं? अजय जी, अरे माँ, आप तो जानती ही है अपने साक्षी को, उसके लिए कोई परेशान हो उसे बिल्कुल पसंद नहीं, लेकिन फिर भी मैंने ड्राइवर को भेज दिया है अनुज के साथ। उर्मिला जी, हाँ बेटा, मेरी साक्षी ऐसी ही है, अपने आप सब कर लेगी, लेकिन उसकी वजह से किसी को कोई तकलीफ हो उसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं। अजय जी, हाँ माँ, वो तो है। इतने में वहाँ शीला जी आ जाती है। शीला जी एक मेरी साक्षी है जो एक पैर पे खड़ी रहती है अपनी जिम्मेदारी निभाने के लिए, और एक मेरी छोटी बेटी जिनको कोई होश खबर नहीं है और घोड़े बेचकर सो रही है। अजय जी, अरे शीला जी, सोने दे मेरी गुड़िया को, बेचारी रात को देर तक पढ़ाई कर रही थी। उर्मिला जी, देर तक तो वो पढ़ाई मेरी साक्षी भी करती थी, लेकिन सुबह समय में उठती थी। इतने में वहाँ समृद्धि आ जाती है और दादी की बात सुनकर गुस्सा होते हुए कहती है, गुड़िया दादी, आपको तो बस दीदी से ही प्यार है, मैं और छोटे तो जैसे कूड़ेदान से आए हो। हाँ, और दादी, सबका बायोलॉजिकल क्लॉक अलग होता है, सो दी कम सोकर भी फिट रहती है, बट मुझे तो 8 आवर की नींद चाहिए। गुड़िया अपनी दादी को ये सब इतने प्यार से बताई कि सुनकर शीला और अजय जी को हंसी आ गई, लेकिन दादी गुस्सा हो गई। इतने में पीछे से आकर साक्षी उनका आंख बंद कर लेती है और जोर से उनके गाल पे किस करती है। उर्मिला जी, आ गई मेरी शेरनी। साक्षी जी, दादी माँ आ गए हम, और अब देखते हैं कौन परेशान करता है मेरी दादी माँ को। उर्मिला जी, मेरी बच्ची कैसी है बेटा तू? इतने में अजय जी बोलते हैं, अजय जी, माँ रोज तो बात करती है अपनी लाडो से, फिर भी साक्षी अपने पापा की बात सुनकर उनके गले लगती है। साक्षी, पापा गुड़िया के बाद आप भी हमसे जेलस हो गए क्या? इतना कहकर हंसने लगती है। अजय जी, भला कभी एक बाप अपने बच्चों से जेलस हो सकता है क्या? और इतना कहकर साक्षी को गले लगा लेते हैं। शीला जी, अगर आप माँ बेटे का हो गया हो तो हम भी अपनी राजकुमारी को गले लगा ले। अजय जी, साक्षी बेटे, हमारा तो नहीं ही पता, बट आपकी माँ हमसे ज़रूर जेलस हो जाएंगी। शीला जी, हाँ, क्यों ना जले आपसे, हम मेरी बेटी को सारा प्यार आप ही कर लेंगे क्या? साक्षी अपने माँ को सुनते ही उन्हें माथे पे किस करती है और उनके गले से लग जाती है। पीछे से अनुज और समृद्धि एक साथ कहते हैं, समृद्धि डियर, दैट्स नॉट फेयर, सारा प्यार उन्हीं लोग के लिए, हम लोग के लिए कुछ भी नहीं, हमसे भी तो रोज नहीं मिलते आप। अनुज, हाँ दीदी। साक्षी, अरे मेरे प्यारे बच्चे कैसे हैं? और इतना कहकर वो उन दोनों को एक साथ अपने गले लगा लेती है। उर्मिला गुस्से में मुंह बनाते हुए, अगर तुम सबका हो गया हो तो बच्ची को अंदर जाने दो ताकि हाथ मुंह धोकर खाना खा सके। अनुज, नाउ दीदी इज गेटिंग जेलस। और अनुज की बात सुनकर सब हंसने लगते हैं और दादी गुस्से में पैर पटकते हुए अंदर चली जाती है। सब अंदर चले जाते हैं। साक्षी भी खाना खाने के बाद अपने रूम में आती है, और अपने रूम में वो अपने बिस्तर पे लेटती हैं और वो अपना रूम देखकर थोड़ी दुखी हो जाती है। इतने में शीला जी आ जाती हैं। शीला जी, क्या हुआ बच्चा? साक्षी, कुछ नहीं माँ, बस आप लोग की वहाँ पे बहुत याद आती है और इतने दिनों बाद अपने कमरे में आकर
पुरानी यादें ताज़ा हो गई। शीला जी, बच्चा पुराने दिनों को याद करके दुखी नहीं होते, बल्कि खुश होते हैं। ये खूबसूरत यादें ही तो हमें आगे बढ़ते रहने का हौसला देती हैं। साक्षी, सही कह रही है माँ आप, लेकिन समय कितना जल्दी बीत गया और हम इतने जल्दी बड़े हो गए। शीला जी, हाँ मेरी बच्ची, सही कहा तूने। साक्षी, माँ आप हमेशा कहती थी कि छुट्टी में बनारस आ जा, लेकिन हम उन छुट्टियों में बिजी रहते थे। शीला जी, कोई नहीं मेरा बच्चा, इस बार तेरे साथ खूब वक्त बिताऊंगी। अच्छा बेटा, तुमने डिसाइड किया है ना कि क्या पहनोगी मंगनी पर? साक्षी, नहीं माँ, डिसाइड तो नहीं किया। आपकी कोई साड़ी पहन लेंगे। शीला जी, नहीं बेटा, आप कल ही जाएंगी मार्केट अपने लिए लहंगा लेने। एंड दैट्स फाइनल। साक्षी अपने हाथों को ऊपर करती है। ओके बॉस, और दोनों हंसने लगती है। अगले दिन साक्षी गुड़िया के साथ मार्केट जाती है, जहाँ पे उसको उसकी बचपन की दोस्त भी मिलने वाली होती है। साक्षी उन दोनों के साथ मिलकर शॉपिंग कर लेती है। घर जाते वक्त ऑटो में रिया, साक्षी की दोस्त, अच्छा साक्षी सच बताना, ये तू लव मैरिज कर रही है ना, मुझे बताए बिना? और रिया इतना बोलकर मुंह बना लेती है। साक्षी थोड़ा गुस्से में, तू पागल है क्या? हम वो भी लव मैरिज, हम जानते तक नहीं उनको। रिया, ओहो, उनको नहीं जानती तो क्या हुआ, उनके पिताजी तो जानती है ना। साक्षी, वो हम सर को इसलिए जानते हैं क्योंकि हम उनके अंडर में ही अपना रिसर्च पूरा किए हैं, और हमें तो पता तक नहीं था कि जो रिश्ता हमारे लिए आया है वो सर के छोटे बेटे का है। रिया, गुड़िया तेरी बहन सच कह रही है। समृद्धि, हाँ रिया दीदी को सच में नहीं पता था, उनको तो ये भी नहीं पता था कि इनके सर के बेटे हैं। रिया, हाँ वैसे भी दैट ग्रेट। साक्षी, राठौर से इसी चीज़ की उम्मीद की जा सकती है। वैसे फ़ोटो देखी है ना जीजू का? साक्षी, हमसे ज़्यादा उतावलापन अच्छा नहीं लगता। रिया, ओ तेरी, इसका मतलब मैडम ने फ़ोटो नहीं देखा। साक्षी, परसों एंगेजमेंट है ही वही देख लेंगे। रिया, वैसे जीजू करते क्या है? गुड़िया, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। साक्षी, और कुछ जानना हो तो घर चल, पापा से नंबर लेकर बात करा देंगे तेरी। रिया, साक्षी, सच में यार ऐसा अब कहाँ होता है कि शादी के पहले कोई बात नहीं करे, एक बार तो बात करना चाहिए था तुझको। और तो तू भी तो लखनऊ में ही रहती है और जीजू भी लखनऊ में ही रहते हैं। साक्षी, यार मेरा बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, ऊपर से मुझे ये सब सही नहीं लगता, और पापा कहते हैं कि इंसान को वही करना चाहिए जिससे वो कंफर्टेबल हो, और मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ उनसे बात करने में। रिया, यार अंकल कहते तो सही है, बट जीजू के अगर ये व्यूज़ नहीं हुए तो। साक्षी, इसके आगे रिया से कुछ नहीं बोलती और मन में सोचती है कि दुर्गा जी उसके लिए जो लिखी होंगी वो सही ही होगा। साक्षी और गुड़िया शाम तक घर आ जाती है। साक्षी थोड़ा आराम करने के बाद शीला जी की मदद करने किचन में आ जाती है और सब एंगेजमेंट की तैयारी करने लगते हैं।